हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब लोग ठीक हों। तो आइए चेक करते हैं। आज बारी है लास्ट ज़ोडिएक साइन की, बट नॉट लीस्ट मीन राशि वालों, पाइसेस। देखते हैं आपके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बनकर आ रही हैं। ओके, चेक कर लेते हैं। टू अर्ली। ओह, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इमोशंस पे काबू पाने वाले हो आप। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, व्हाट एल्स। ओके, मीन राशि वालों, देखिए सबसे पहला तो मैं आपके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर में आपके लिए ज़्यादा देख पा रही हूँ। मीन राशि वालों, माय डियर पाइसेस, 2026 आपके लिए एक ना ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहने वाला है। यू आर वेरी इमोशनल, ठीक है। जर्नली अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप बहुत इमोशनल हो। आप इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हो, काइंडनेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो। अपने जो दिल के डिसीजंस होते हैं, जो दिल के फैसले होते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो। बट व्हाट आई एम सेंसिंग फॉर यू इज़ दैट इन 2026 यू आर गोइंग टू बी चेंज, यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्लंट, बहुत ज़्यादा ब्लंट होने वाले हो। एंड 2026 इज़ द ईयर वेयर यू आर रेडी टू कट ऑफ पीपल वेरी ईजिली। अमूमन बिकॉज यू हैव दैट वाटर एलिमेंट, यू हैव दैट इमोशनल पार्ट इन यू, जो आपको वो लेट इट गो इतना ईजी नहीं करवाता। इमोशंस आपके ऊपर हावी रहते हैं थोड़ा, मीन राशि वालों के ऊपर। बट वट आई एम सेंसिंग इज फॉर यू इन 2026 यू आर रेडी टू कट ऑफ all those relationships who are not serving you. You are ready to cut off people जो आपको कोई भी आपके हायर सेल्फ को कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी। तो यू आर जस्ट रेडी टू कट ऑफ ऑल दोज पीपल यू नो फ्रॉम योर लाइफ, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। आई एम सेंसिंग दैट इन 2026 you are going to be the master of your own and you are going to take a very solid decision regarding your life. आप अपने इमोशंस में अब कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हो 2026 में। You are going to be extremely blunt, extremely passionate, extremely charismatic personality who doesn't afraid to speak the truth. This is what I am feeling for you very strongly 2026 में. There is you know a transformation is happening into your life, a transformation is coming on your way, and you are going to be so changed. Okay, people will not able to recognize you that okay is that you or is that someone else. So ऐसा transformation कुछ एक होने वाला है. If I talk about in physical appearance, yes, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। कुछ चेंज आप अपने व्यक्तित्व में, कुछ चेंज आप अपनी पर्सनालिटी में लाने वाले हो, कुछ एक चेंज आप अपने बिहेवियर में लाने वाले हो। यू नो, जब आप इंटरनल चेंज लाओगे तो ऑफ कोर्स दैट विल रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली आउटसाइड। एंड सी, यू आर इन फुल अथॉरिटी, यू आर इन फुल दिस होल्ड, दिस पावर, you have everything, you have everything. With this card I am also sensing that at the end of 2025 or in the beginning of 2026 in Jan और Feb कुछ एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कि कुछ एक क्लैरिटी इन द सेंस कि आपका कुछ बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट पावर, दैट अथॉरिटी will also give you the chance to come out of your comfort zone. So extreme change, okay, and that's good. I'm so proud of you. I'm so proud of you, my dear Pisces. बहुत change आने वाला है आप में। मुझे ऐसा लग रहा है as you are gaining this authority, you are gaining this power in your workplace, okay, कुछ एक नेम फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक लाइमलाइट में आप आ जाओगे। तो आई एम सेंसिंग कि कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना। इसके अलावा
प्लानिंग कर सकते हो कहीं मूव करने की, रीलोकेट करने की पॉसिबिलिटी है, ट्रैवल कहीं कर सकते हो उसकी भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए, बट ये ट्रैवलिंग आपके ना वर्क प्लेस से ज़्यादा रिलेटेड होगा। इसके अलावा बर्डन एक ख़त्म हो रहा है, ये रिवर्स में कार्ड आया है, जितना भी बर्डन 2025 में था वो सारा का सारा एंड हो जाएगा। एंड सी, जो लोग बहुत टाइम से ये चाह रहे थे कि उनकी शादी हो जाए और बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो येस, क्लियर कार्ड है आपके लिए मैरिज का, क्लियर कार्ड है आपके लिए सेलिब्रेशन का, कि 2026 आपके लिए मैरिज लेकर आ रहा है, आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। कुछ एक बर्डन आपकी लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। बार बार लोगों के क्वेश्चन से तुम अगर परेशान हो गए थे, बार बार लोगों की बातें सुन सुन के दुखी हो गए थे, सो 2026 इज़ द ईयर जो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में वो मैरिज लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में वो कमिटमेंट लेकर आ रहा है जो आपको चाहिए था। एंड आई एम सेंसिंग इट कुड बी अ लव मैरिज और अरेंज, बट ज़्यादातर पाइसेस लोगों के लिए 2026 में अरेंज मैरिज आ रही है। ओके, इट कुड बी अरेंज मैरिज, मोस्टली लोगों के लिए अरेंज मैरिज फील हो रहा है मुझे। कोई एक, अगर आप किसी तरीके की कन्फ्यूजन में हो, किसी तरीके के कन्फ्यूजन में हो, तो आपको ये बोला जाता है कि वहाँ पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ एक क्लैरिटी आप अपनी लाइफ में देख सकते हो माय डियर पाइसेस। चीज़ें मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि ड्यू टू द वर्क प्रेशर, ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यू टू द हायर अथॉरिटीज़, कुछ एक मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगा। स्टार्टिंग में एग्जॉस्ट होने की भी मुझे लग रही है पॉसिबिलिटी, कि आप रिश्तों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो 2026 में, एंड यू आर मोर फोकस्ड और यू आर मोर इन्वेस्टेड इनटू वर्क, योर एजुकेशन, योर एग्ज़ाम्स, योर प्रिपरेशन, आप इसमें ज़्यादा रहने वाले हो। बिकॉज because you are very selective, you have already taken a decision that what I want in my life, so you are just working on that, you just really want to grab whatever you want, so वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। बट हाँ, बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंसिंग का कोई प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। रिश्तों में कुछ एक टाइम देने की ज़रूरत है, रिश्तों में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो 2026 में पाइसेस, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। इसके अलावा इम्पल्सिव नहीं हो, दैट्स अ गुड थिंग, यू आर वेरी क्लियर, ये रिवर्स में आया है कार्ड, यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ वेरी इम्पल्सिव डिसीजन जो 2025 में आपने लिए हैं। नो, अब तुम नो बोल दोगे 2025 की सारी सीखों को सीख के। देयर इज़ क्लैरिटी कमिंग ऑन योर वे, समथिंग विच इज़ कोई एक बहुत टाइम से ना कोई कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे दिमाग में और जिसकी क्लैरिटी तुमको नहीं मिल रहा था, परेशान थे तुम बहुत टाइम से, पर 2026 तुम्हारे लिए ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी तुमको दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ अ करियर एंड इन टर्म्स ऑफ अ जॉब। येस, दिस इज़ द ईयर फॉर यू, इस ईयर में ग्रोथ हो सकती है, बट इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप आई फील दैट येस देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा तुम एक ऐसे मोड पे आने वाले हो पाइसेस कि जहाँ पर यू आर रेडी टू कट पीपल वेरी इजीली विदाउट किसी अटैचमेंट के। डोंट टेक reckless or rash decisions in your life, you have to be very wise enough, because if you are in that authority, so you are just like, I am ready to cut off everyone, I am not going to entertain this nonsense. You are in that scenario, but again it's a reminder, no, you don't need to do that. Don't take rash or reckless decisions in your life. Be clear, clarity आ रही है, थोड़ा लेट आएगी लाइफ में, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। So yes, this is the year for you, this is the good year for you in terms of your career. Yes, this is the good year in terms of your business. Yes, this is the good year. Marriage is also coming on your way, but in terms of your transformation, this is the year which will definitely give you a new way, new perspective towards life. आप बहुत अलग तरीके से आप चीज़ें देखोगे क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा 2026 में आप में। बट हेल्थ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा काम देख रही हूँ मैं, तो हेल्थ का ध्यान रखना, पीस रखना यहाँ पर। ओके, टाइमली सोना, टाइमली उठना, नींद, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, उसका ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिश्तों पर टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड छोड़ देना पाइसेस। रेस्ट थिंग्स आर इन योर फेवर। लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग फॉर यू।
ओके, पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग, आप हील हो रहे हो क्योंकि आप जब डिसीज़न ले रहे हो खुद में चेंज लाने का, जो इंटरनल चेंज बाहर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप हील हो रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। किसी आप लोगों में हैप्पीनेस को तलाशना अपनी बंद कर दोगे 2026 में, एंड दैट इज़ गुड फॉर यू। अगेन देर इज़ सम ग्लो अप ऑल्सो हैपनिंग इन योर लाइफ, कुछ शाइन करने वाले हो आप बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप में देख रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ योर हेयर, इन टर्म्स ऑफ योर communication. There is something which is completely changed, which is completely mysterious. There is something which is extremely magnetic about you, जो 2026 में लोग तुम्हें देखकर फील करने वाले हैं। इसके अलावा 26 you are going to be extremely action oriented person, as I already told you, but you don't need to take decisions very impulsively. Again, some karmic lessons, there are something that already you learned your lessons in 2025, वो आगे कंटिन्यू 2026 के हाफ ईयर में होने वाला है, तो कुछ कार्मिक लेसन्स भी आप लेने वाले हो। सो दिस इज़ इट फॉर यू माय डियर पाइसेस, मीन राशि वालों, ये आपके लिए आ रहा है। यस, आप ग्लो करने वाले हो, शाइन करने वाले हो, लाइमलाइट में आने वाले हो। अथॉरिटेटिव कोई जॉब करते हो, आप किसी हायर पोस्ट पर हो, किसी हाई अथॉरिटी पर हो, वहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से होने वाली हैं, एक अपर लेवल पर आप जा सकते हो। यू आर वेरी मच फोकस्ड एंड इन्वेस्टेड इन योर फाइनेंस, योर करियर। रिश्तों के लिए थोड़ा सा आप पीछे हट जाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे, तो आपको ये बोला जाता है फैमिली इज़ योर स्ट्रेंथ, योर इमोशंस आर नॉट योर वीकनेस बट इट इज़ योर पावर। तो आपको वो अच्छे लोगों के लिए संभाल के रखने हैं, इमोशंस को अपने अंदर ख़त्म नहीं करना। कुछ ऐसा अगर डिसीज़न लेने के बारे में आप सोच सकते हो 2026 में, तो इट इज़ द रिमाइंडर फॉर यू कि इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप इमोशनल हो, आप लोगों को समझते हो, तो दैट इज़ योर क्वालिटी, दैट इज़ नॉट योर वीकनेस माय डियर पाइसेस। सो दिस इज़ इट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, बट बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप्स, थोड़ा सा टाइम उसमें भी इन्वेस्ट करना। सो दिस इज़ इट फॉर यू माय डियर पाइसेस। विशेज़ हों वो सारी की सारी विशेज़ आपकी फुलफिल हो जाएं, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।